सबसे ज्यादा विवाद जो है वो कब्जा से संबंधित विवाद है और बहुत लोग इससे परेशान हैं। बहुत लंबे समय से जो जमीन मालिक है, मान लेते हैं कि वो एक तरह से शारीरिक रूप से उतना लड़ने में सक्षम नहीं है और ज्यादातर ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी संपत्ति को आज कोई अन्य व्यक्ति के द्वारा जो है कब्जा किया हुआ है। संपत्ति उन्हीं की है, लेकिन वो अपने परिवार, अपने बच्चे की देख रेख, पढ़ाई लिखाई में उस पे उन्होंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन संपत्ति उनकी है, वो संपत्ति उनको हासिल जरूर होगा। अब यहाँ पे कब्जाधारी जो है, यानी ये जो संपत्ति इस व्यक्ति के पास है, ये जो प्लॉट है, इसको ये कब्जा करके रखा हुआ है। अब इसका कागजात इनके पास है। अब कागजात जिसके पास है वही उस संपत्ति का मालिक होगा। अब यहां पे देखें कि कब्जाधारी के लिए एक लिमिटेशन एक्ट में जो है, अगर देखा जाए तो प्रतिकूल कब्जा कानून का वर्णन किया हुआ है। उसमें ऐसा कहा गया है कि कोई व्यक्ति अगर 12 साल से अधिक समय से अगर आप इस प्रॉपर्टी पर कब्जा हैं और इसके पास, आपके पास ऐसा प्रूफ है, आप इस प्रूफ को देने में सक्षम हैं कि आप 12 साल से अधिक इस पे कब्जा हैं, तो कोई भी अधिकारी हो या जो भी है, उनको ऐसा पावर नहीं है, या जमीन संबंधित मालिक को ऐसा पावर नहीं है कि उसको कब्जा खाली करवाने के लिए प्रेशर बनाया जाए। तो कब्जाधारी के लिए भी ये एक तरह से कानून प्रावधान दे दिया गया कि कब्जाधारी भी अपना मालिकाना हक का दावा कर सकता है और उसके लिए कोर्ट जा सकता है, और जो संपत्ति का असली मालिक है उस पे वो भी केस फाइल कर सकता है। अब रही बात निष्कर्ष की। अगर देखें कब्जाधारी के पास अगर ठोस प्रूफ नहीं है, उस केस में यहां पे वो ये साबित नहीं कर पाते हैं कि ये संपत्ति उन्होंने 12 साल से अधिक समय से कब्जा किया हुआ है। जैसे देखिए, दोनों पक्ष के वकील होते हैं, आपको भी अपना वकील रखना पड़ेगा। अगर मामला न्यायालय में जाता है तो आप भी अपना वकील रखेंगे और जो कब्जाधारी है वो भी अपना वकील रखेगा। कब्जाधारी के वकील ये प्रूफ करने में लगे रहेंगे कि ये संपत्ति उन्होंने बहुत लंबे समय से कब्जे में है, इनके जो है पिता दादा के समय से कब्जे में है, और यहां पे जो प्रतिकूल कब्जा का कानून का यहां पे उल्लेख करने का प्रयास करेंगे। और इनके पास, कब्जाधारी के पास किसी प्रकार का कोई प्रूफ तो है नहीं जो वहां दिखाने का प्रयास करेंगे। अगर ये संपत्ति जो है एक तरह से खेती योग्य है, मतलब अगर ये संपत्ति पे खेती होता है। अब आप कहेंगे कि अगर संपत्ति पे घर है तो हम उसके बारे में भी बात करेंगे। तो अगर उस संपत्ति पे खेती होता है तो उस केस में, यानी खेत है या कोई पेड़ पौधा लगा हुआ है, मतलब किसी भी प्रकार का घर बनाने उस पे लोग रह नहीं रहा है, ठीक है, तो जो कब्जाधारी के वकील है, ये जो है जज साहब के सामने ये प्रूव करने का प्रयास करेंगे कि ये 12 साल से अधिक समय से कब्जा है, और जो जमीन मालिक है उनके वकील ये प्रूफ करने में लगे रहेंगे कि ये कुछ हाल दिनों से जो है जबरन अपना बलपूर्वक दबंगई, रंगदारी से ये संपत्ति को कब्जा किया हुआ है। दोनों पक्ष में गवाह की जरूरत होती है। देखें, गवाह बिल्कुल मायने रखता है। आप आसपास के लोगों को जो है आप प्रयास करें कि आपके गवाही, आपके पक्ष में गवाह देने के लिए वो राजी हों। कब्जाधारी उस संपत्ति का, उसके पास टाइटल नहीं है, उस संपत्ति का वो मालिक नहीं है। बहुत सारे जजमेंट में ऐसा देखने को मिला है, और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की बात कर रहे हैं। बहुत सारे जजमेंट में कब्जाधारी के पक्ष में फैसला नहीं हुआ है, जमीन मालिक के पक्ष में ही फैसला हुआ है। ये ऐसा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हम ज्यादा बता रहे हैं। सिविल कोर्ट का अगर जजमेंट देखा जाए तो बहुत ऐसे जजमेंट हैं जो कब्जाधारी के पक्ष में भी गए हैं, लेकिन लोग फिर आगे जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बाद जो उनका प्रयास रहा है तो उनकी जीत हुई है, और जमीन मालिक, जो संपत्ति का मालिक है, उसको संपत्ति वापस मिला है। तो कब्जाधारी के वकील ये प्रूफ करना
साबित करना काफी मुश्किल हो जाता है कि वो संपत्ति को वो अधिक समय से कब्जा किए हुए। लेकिन अगर इसी प्लॉट पे इस व्यक्ति का घर है, मकान है और इनका एड्रेस जो है लंबे समय से इससे जुड़ा हुआ है, इनका बिजली का जो बिल है इसी एड्रेस पे लंबे समय से दे रहे हैं, इनका जो और राशन कार्ड है या जो भी इनसे संबंधित दस्तावेज है वो इसी एड्रेस पे है, ये जो प्लॉट आप देख रहे हैं इसी एड्रेस पे अवेलेबल है, उस केस में क्या होगा? तो उस केस में अगर यहां पे देखें सबसे पहले तो वहां हो जाता है कि उनके जो वकील हैं उनको ये प्रूफ देना कि 12 साल से अधिक समय से हम कब्जे में हैं आसान हो जाता है कि उनके पास बिजली का बिल है ना, इतने दिनों जो संपत्ति का मालिक है वो उन्होंने ढूंढने नहीं आया। लेकिन ऐसा नहीं कि संपत्ति का टाइटल है ना, उसके लिए ये जो प्रतिकूल कब्जा कानून है, एडवर्स पोजीशन है, वो प्रूफ करना आसान हो जाता है कि उनके पास लंबे समय से उस संपत्ति का कब्जा है। जो संपत्ति पे वो रह रहे हैं वो 12 साल से अधिक समय से कब्जा करके रखे हुए हैं। तो हो सकता है कि कब्जाधारी के पक्ष में भी फैसला चला जाए। लेकिन खाली जमीन में तो यह कंफर्म है कि कब्जाधारी के पक्ष में फैसला नहीं जाएगा। अगर आपके वकील चाह लेंगे तो आपकी जीत होगी, आप संपत्ति को वापस पा सकते हैं। आपके पास टाइटल है, आपके पास दस्तावेज, आप संपत्ति को बेच सकते हैं। अगर आपका खतियान में जमीन है और किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कब्जा किया हुआ है तो या आप उसको इजीली बेच भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बेच सकते हैं। दूसरा, आपके पास दस्तावेज है, टाइटल है, आप किसी को वो संपत्ति बेच सकते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्व, वो अगर बलपूर्वक कब्जा लेते हैं तो भी, लेकिन अगर वो व्यक्ति लंबे समय से कब्जा है तो नियम नहीं है कि बलपूर्वक कब्जा लेने का प्रयास करेंगे। वो अगर न्यायालय में जाएंगे तो उनको न्याय मिलेगा, कब्जाधारी जो है यहाँ पे आगे नहीं जीत पाएंगे। लेकिन संपत्ति पे अगर मान लेते हैं उनका मकान है, रह रहे हैं, वो लंबे समय से रह रहे हैं, उस केस में और सबसे बड़ा एक और है कि अगर वो भूमिहीन है, माने उनके पास वो उसके अलावा कोई संपत्ति नहीं है, उस समय संपत्ति उनको दिया गया या जो भी कारण रहा होगा, बहुत ऐसे भी मामले हैं, तो उस केस में आप उनको नहीं हटा पाएंगे। हो सकता है कि जजमेंट कब्जाधारी के पक्ष में जाए। लेकिन हम यहां पे ये आपको बता देना चाहते हैं कि 90% केस में जमीन संपत्ति का टाइटल जिसके पास उस संपत्ति का मालिक होगा, ना कि कब्जाधारी उस संपत्ति का मालिक होगा। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में ऐसा भी कहा गया, बहुत ऐसे जजमेंट हुए जिनमें कहा गया कि सरकार को ये जो कब्जाधारी यानी प्रतिकूल कब्जा कानून है इस पे विचार करना चाहिए और विचार करके इसमें संशोधन करने की जरूरत है। अब डिपेंड करता है कि सरकार जब इस पे जो है पहल करे, इस पे कुछ नया फैसला ले, वो तो जब भी ऐसा होगा तो हम आपके पास जरूर अपडेट जो है लाएंगे और बताने का प्रयास करेंगे कि सरकार के द्वारा क्या किया गया। सरकार चाहे तो कानून में बदलाव किया जा सकता है और जो कब्जाधारी है उसके पास कोई भी संपत्ति का राइट नहीं है, वो एक तरह से जबरन बलपूर्वक, यानी वो व्यक्ति हैं, कुछ मान लेते हो सकते हैं कि बलपूर्वक एक तरह से वो परिवार में बहुत सारे लोग हैं, एक तरह से बाहुबली हैं, तो वो संपत्ति का आसानी से कब्जा कर लेंगे। दूसरे व्यक्ति हैं उतने वो सक्षम नहीं है, हो सकते आर्थिक रूप से भी कमजोर है, शारीरिक रूप से भी उतने सक्षम नहीं है, तो उस केस में जो कब्जाधारी है वो अपना मनमानी करता है। तो ये कब्जाधारी जो कानून है तो सरकार को इस पे पुनर्विचार जरूर करना चाहिए। और अगर ऐसा होता है तो आने वाले समय में जो विवाद है इस तरह का, अभी बहुत सारे लोगों का विवाद है, एक विवाद नहीं है, बहुत सारे मामले तो कोर्ट में हैं और बहुत सारे मामले अभी कोर्ट में गए भी नहीं है। लोग अपने परिवार में व्यस्त हैं, अपने जो बाल बच्चे हैं उनके फ्यूचर में व्यस्त हैं, उनकी संपत्ति पे कोई और घर बना के रह रहा है, उनकी संपत्ति पे कोई और खेती कर रहा है। तो इस तरह का फैसला ही हमेशा जो है कोर्ट के द्वारा, न्यायालय के द्वारा दिया गया है। आशा करते हैं ये वीडियो जो है आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है
वो दबा दें। अगर आपका किसी तरह का सवाल है कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरा प्रयास रहता है कि जो कमेंट हैं, जरूरी कमेंट हैं, वीडियो के माध्यम से आपके सवालों का जवाब देने का।